हाय फ्रेंड। इसके बाद हम लोग कंट्रोलर को लिखते हैं जहाँ से हम लोग एपीआई हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा बेस क्लास है सॉरी बेस पैकेज है, बेस पैकेज पे यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास। और इस क्लास का नाम हम लोग देते हैं यहाँ पे यूजर कंट्रोलर। और साथ में जो यूजर कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे इसके लिए एक पैकेज भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। दैट मीन्स एक पैकेज हम लोग बना देते हैं, उस पैकेज के अंदर हमारा यूजर कंट्रोलर क्लास होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं इसका इस पैकेज का नाम कंट्रोलर। और हमारा जो क्लास नेम होगा यूजर कंट्रोलर के नाम से होगा, और देन फिनिश करते हैं। तो हमारा ये क्लास यूजर कंट्रोलर क्लास यहाँ पे क्रिएट हो गया। आप ये देख सकते हैं जो हमारा पैकेज नेम है कंट्रोलर है। और इस क्लास को हम लोग एज ए कंट्रोलर क्लास ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे यूज करते हैं @request। सॉरी, सबसे पहले हम लोग करते हैं कि रेस्ट कंट्रोलर डिक्लेयर करते हैं, रेस्ट कंट्रोलर। तो यहाँ पे देखिए रेस्ट कंट्रोलर हम लोग यूज कर लेते हैं एनोटेशन। तो ये हमारा जो क्लास है ये रेस्ट कंट्रोलर क्लास हो गया है। और रेस्ट कंट्रोलर के साथ साथ हम लोग यूज करते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने सारा एपीआई बनेंगे उसके लिए एक कॉमन यूआरएल होगा। तो हम लोग कॉमन यूआरएल हम लोग टॉप में डिफाइन करते हैं, जो क्लास के बाहर डिक्लेयर करते हैं वो हमारा ग्लोबल यूआरएल होता है। और तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम लोग रिक्वेस्ट मैपिंग। और इस रिक्वेस्ट मैपिंग में हम लोग पास करेंगे, और हमारा जो यूआरएल पास करेंगे जिससे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देंगे, यहाँ पे जो हम लोग यूआरएल देंगे वो हमारा ग्लोबल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देते हैं एपीआई स्लैश और यहाँ पे यूजर्स। तो ये हमारा जितने भी एपीआई बनेगा सबके पहले ये अपेंड हो जाएगा एपीआई स्लैश यूजर्स। और इसके बाद हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं और क्रिएट यूजर के लिए। तो चलिए यूज करते हैं। तो क्रिएट यूजर के लिए हम लोग रिक्वेस्ट मैपिंग यूज करेंगे, जो पोस्ट पोस्ट मैपिंग। तो पोस्ट मैपिंग में हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। पोस्ट मैपिंग में हम लोग यहाँ पे पास करेंगे एज ए यूआरएल रिक्वेस्ट। तो जो हमारा एंड यूआरएल होगा तो यहाँ पे स्लैश यूज कर लेंगे। और स्लैश जब भी देंगे तो इसका यहाँ पे स्लैश देंगे। तो ये हमारा जो अभी यूआरएल बनने जा रहा है, ये हमारा बनने जा रहा है एपीआई स्लैश यूजर देन स्लैश। जब स्लैश करेंगे पोस्ट मैपिंग के साथ तो ये हमारा कॉल होगा। तो ये इसमें हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, देन पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पे मेथड का नाम देते हैं क्रिएट यूजर। तो फ्रेंड हमारा जो रिस्पॉन्स एंटिटी है, और रिस्पॉन्स एंटिटी में हमें जो एज ए रिस्पॉन्स चाहिए वो हमें चाहिए यूजर डीटीओ। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि रिस्पॉन्स एंटिटी को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, और ये हमारा इंपोर्ट हो गया है। और साथ ही साथ यूजर डीटीओ क्लास को भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। और हमारा जो क्रिएट यूजर है एज ए हमें एज ए रिक्वेस्ट हमें चाहिए। तो हमें रिक्वेस्ट चाहिए बॉडी में। तो बॉडी में हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी। और यहाँ पे देंगे यूजर डीटीओ का ऑब्जेक्ट, तो यूजर डीटीओ, और यहाँ पे देंगे यूजर डीटीओ। चलिए इसको इंपोर्ट कर लेते हैं रिक्वेस्ट बॉडी। और देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्रिएट हो गया है। अब इसके लिए हमें क्या यहाँ पे आ रहा है एरर रिटर्न टाइप के लिए। तो रिटर्न टाइप हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहला करते हैं कि जो हमने सर्विस हम लोग यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, तो सर्विस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूजर सर्विस का ऑब्जेक्ट यहाँ के डिक्लेयर कर लेते हैं। तो ये करते हैं यूज ऑटो वायर, और देन ऑटो वायर एंड देन यूजर सर्विस, और यूजर सर्विस। और ये यूजर सर्विस को क्या करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यूजर सर्विस यहाँ पे देख सकते हैं यूजर सर्विस।
तो हमने यूजर सर्विस को इंपोर्ट कर लिया और यूजर सर्विस को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। तो सबसे पहले यूज करते हैं दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट क्रिएट यूजर, और यूजर में हम लोग जो डीटीए जो रिक्वेस्ट लेंगे उसको पास कर देंगे। और देखिए ये जो क्रिएट यूजर है ये हमारा क्या देगा रिटर्न, ये हमारा यूजर डीटीओ देगा, और हमें चाहिए क्या, यूजर डीटीओ चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखिए यूजर डीटीओ का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नेम देंगे सेव्ड यूजर इक्वल टू दिस। तो फ्रेंड हमारा देखिए कि ये हमारा यूजर डीटीओ दे रहा है, तो हमें रिटर्न क्या चाहिए, रिस्पॉन्स एंटिटी विथ यूजर डीटीओ। ठीक है, तो देन हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं रिटर्न रिटर्न न्यू, देन रिस्पॉन्स एंटिटी, और रिस्पॉन्स एंटिटी, और हमें एंटिटी एज ए पैरामीटर क्या चाहिए, तो हमें देखिए रिस्पॉन्स एंटिटी में पहला तो पैरामीटर चाहिए कि जो हमारा यूजर क्रिएट हुआ है, तो ये हमारा जो सेव्ड यूजर है उस ये हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे सेव्ड यूजर। एंड सेकंड हम लोग ले लेते हैं कि अगर रिस्पॉन्स एंटिटी जब हम लोग लें तो साथ में हमें कोड देना होता है, तो हम लोग दे देंगे एच टी टी पी एस कोड। देन यूज उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एच टी टी पी एस, और यहाँ पे स्टेटस डॉट एच टी टी पी एस स्टेटस डॉट यूज करेंगे यहाँ पे क्रिएटेड। और देन हम लोग क्या करते हैं कि जो एच टी टी पी एस है इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एच टी टी पी एस, ओके, तो हम लोग यूज करेंगे एच टी टी पी एस स्टेटस, तो यहाँ पे देखिए एच टी टी पी स्टेटस। ठीक है, और यहाँ हमारा क्रिएटेड, तो ये हमारा देख सकते हैं कि क्रिएट यूजर का एपीआई हमारा क्रिएट हो गया है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है वो आईडी रिटर्न करेगा, तो आईडी रिटर्न होगा तो हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इसको फेच कर लेते हैं। तो सबसे पहला करते हैं कि हमारा जितने भी सारे यूजर्स क्रिएट होंगे सारे यूजर्स को हम लोग फेच करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे @ गेट मैपिंग। तो फ्रेंड हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और गेट मैपिंग में हम लोग यहाँ पे देते हैं स्लैश, और गेट मैपिंग में हम लोग गेट यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम किसी भी ब्राउज़र से इस एपीआई को कॉल कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए गेट मैपिंग, और हम लोग यहाँ पे पास करेंगे इंड यूआरएल एज ए स्लैश, और यहाँ पे देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं इसका पब्लिक रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स एंटिटी, और रिस्पॉन्स एंटिटी में हम लोग यहाँ पे जो पैरामीटर पास करेंगे तो ये पास कर देते हैं लिस्ट। और लिस्ट किसका होगा, तो लिस्ट हमारा जो होगा वो हमारा लिस्ट होगा यूजर डीटीओ का। और देन यूज करेंगे गेट ऑल यूजर्स। तो फ्रेंड गेट ऑल यूजर में हमें आज रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं चाहिए, हमने क्या किया, हमने गेट ऑल यूजर्स में क्या करेंगे, जैसे हिट करेंगे और हिट करने के बाद हमें यहाँ से रिटर्न कर देंगे सारे यूजर्स को, दैट मीन्स तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं क्योंकि मतलब जब कॉल कर रहे हैं तो इसको हम लोग यहाँ से रिटर्न कर लेते हैं इसको, और रिटर्न में हम लोग यूज करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, और ओके में हम लोग क्या पास कर देंगे, हम लोग बॉडी पास कर देंगे। तो बॉडी में हम लोग पास करेंगे यहाँ पे दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट गेट ऑल यूजर, देन सेमी कॉलन ऐड करेंगे। चलिए फ्रेंड इस लिस्ट को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा इसका काम हो गया है, ये हमारा देख सकते हैं एरर फ्री है।
अब ये हमारा गेट ऑल यूजर का काम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम यूजर को स्पेसिफिक आईडी के साथ हम लोग फेच कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एट द रेट गेट मैपिंग। और यहाँ पे देखिए गेट मैपिंग, और गेट मैपिंग में हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं जो इंड यूआरएल। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पास करेंगे स्लैश, और साथ में हमने मुझे एक चाहिए यहाँ पे वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स यूजर का आईडी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे यूजर आईडी। और इस आईडी को हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे यूजर आईडी। और तो यहाँ पे देखिए गेट मैपिंग यूजर आईडी, और हम लोग इसको यूज करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। और रिस्पॉन्स एंटिटी में रिटर्न टाइप हम लोग देंगे यहाँ पे यूजर डीटीओ, क्योंकि हमें सिंगल यूजर का डिटेल चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे गेट यूजर, और गेट यूजर में हमारा जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा रिक्वेस्ट में हमारा जो यूआरएल में हमारा जो यूजर आईडी आएगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग एनोटेशन यूज करेंगे एट द रेट पाथ वेरिएबल। यहाँ पे यूज कर लेंगे एट द रेट पाथ वेरिएबल, और वेरिएबल में यूज करेंगे इंटीजर, और देन इंटीजर, एंड इंटीजर में हम लोग यहाँ पे ले लेंगे यूजर आईडी। तो फ्रेंड हमारा ये देख सकते हैं यूजर आईडी हो गया। अब इसके साथ हम लोग क्या करना है, रिटर्न करना है। तो रिटर्न देख सकते हैं यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे रिटर्न। तो रिटर्न करा लेते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स इंटिटी डॉट ओके। और ओके ओके के बॉडी में हम लोग पास कर देते हैं दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट गेट यूजर बाई आईडी। तो इस मेथड को हम लोग कॉल कर लेते हैं गेट यूजर बाई आईडी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक आईडी देंगे, और आईडी के साथ साथ ये हमें रिटर्न करेगा यूजर का सारा डिटेल, और एक्स्ट्रा स्पेस को हम लोग यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब ये देख सकते हैं हमारा पोस्ट मैपिंग जो है हमारा यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्रिएट यूजर के लिए, है ना। और इसके यूज किए थे यहाँ पे गेट ऑल यूजर, और यहाँ पे कर रहे थे इसका यूज किए थे गेट सिंगल। तो यहाँ पे देखिए गेट सिंगल यूजर के लिए हम लोग कर दिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 3 API लिख दिए हैं, और यहाँ पे राइट किए हैं, और चौथा हम लोग राइट करते हैं अपडेट के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं गेट अपडेट यूजर, है ना। तो अपडेट के लिए हम लोग यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे अपडेट यूजर करना है, तो इसके लिए एनोटेशन यूज करेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग एट द रेट पुट। और यहाँ पे देखिए पुट मैपिंग हम लोग यूज कर रहे हैं, पुट मैपिंग। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो पुट मैपिंग करेंगे अपडेट करने के लिए, तो हमें यहाँ पे चाहिए इंड यूआरएल स्लैश, देन हमें चाहिए स्लैश, एंड पाथ वेरिएबल में चाहिए, पाथ में चाहिए यूजर आईडी। और साथ में दैट मीन्स हमारा जो आईडी अपडेट हो, तो अपडेट होने के बाद जो अपडेटेड वैल्यू वो रिटर्न करे। इसके लिए यूज करते हैं पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। तो यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स एंटिटी, और रिस्पॉन्स एंटिटी में हमें चाहिए यूजर डीटीओ। यूज करेंगे यूजर डीटीओ, और मेथड नेम दे रहे हैं अपडेट यूजर। तो फ्रेंड अपडेट यूजर में हमें तो यहाँ पे देखिए दो पैरामीटर चाहिए। एक तो वैल्यू चाहिए, जो वैल्यू अपडेट होने जा रहा है, दैट मीन्स हमारा यूजर नेम पासवर्ड ईमेल अबाउट।
एंड सेकंड वन पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं जो कि जिसमें कि हमारा यूजर का आईडी होगा, दैट मीन्स अपडेटेड आईडी होगा। तो यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग बॉडी में ले लेते हैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट बॉडी। और रिक्वेस्ट बॉडी में हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, तो यूज कर लेते हैं यूजर डीटीओ और यूजर डीटीओ। एंड सेकंड पैरामीटर जो हम लोग लेंगे वो हमारा जो वैल्यू जो पैरामीटर होगा वो हमारा यूआरएल में होगा। तो यूआरएल का यहाँ पे यूज करेंगे @path वेरिएबल। और पाथ वेरिएबल, और वेरिएबल में हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे। यहाँ पे देखिए पाथ वेरिएबल, और वेरिएबल में हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे इंटीजर, और देन हम लोग वेरिएबल का नाम यूज करेंगे यूजर आईडी। और इसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं ब्रेक करके दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा देख सकते हैं कि दो पैरामीटर एक ले रहे हैं। फर्स्ट पैरामीटर ले रहे हैं रिक्वेस्ट बॉडी एज ए यूजर डीटीओ, एंड सेकंड पैरामीटर हम लोग ले रहे हैं पाथ वेरिएबल। और पाथ वेरिएबल में हमारा जो यूजर आईडी होगा। तो ये देखिए पाथ वेरिएबल है, और पाथ वेरिएबल से हम लोग यहाँ पे यूजर आईडी रीड कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए अपडेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए अपडेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉल करते हैं यहाँ पे दिस डॉट यूजर सर्विस। और यूजर सर्विस में हम लोग कॉल कर रहे हैं अपडेट यूजर, जो हम लोग पहले से सर्विस में भी डिफाइन करके रखा है अपडेट यूजर को। इसमें देखिए देख सकते हैं आप दो पैरामीटर चाहिए, एक तो यूजर डीटीओ और यूजर आईडी, और हमारे पास दोनों ही है, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और हमारा देखिए अपडेट यूजर, अपडेट यूजर डीटीओ जो हमारा रिक्वेस्ट बॉडी में आ रहा है, और दूसरा हमारा जो पाथ वेरिएबल में यूजर आईडी आ रहा है, मैं इसको पास करूंगा। साथ में देखिए अपडेट यूजर है, तो ये हमारा क्या रिटर्न करेगा यूजर डीटीओ। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेता हूँ यूजर डीटीओ। और यूजर का जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नेम देते हैं यहाँ पे अपडेटेड यूजर। चलिए ये हमारा अपडेटेड यूजर हो गया। अब हम इसे क्या करना है, अब हमें इसे रिटर्न करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, और रिटर्न में हम लोग यूज करते हैं रिस्पॉन्स इंटिटी डॉट ओके। और ओके में हम लोग पास कर देते हैं। और जो हमारा अपडेटेड यूजर है, तो यहाँ पे देखिए अपडेटेड यूजर को मैं जो पास कर दे रहे हैं ओके जो बॉडी में। तो ये हमारा, ये देख सकते हैं हमारा जो अपडेट यूजर का जो यहाँ पे फंक्शनलिटी वो हमारा कंप्लीट हो गया है, हमारा एपीआई कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डिलीट के लिए भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिलीट के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहला देखिए डिलीट के लिए हम लोग क्या चाहिए, तो सबसे पहला हम लोग डिक्लेयर करेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग, तो @delete मैपिंग। और साथ में देखिए डिलीट मैपिंग में हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन यूजर डिलीट करेंगे। तो इसमें क्या लेंगे आप, डिलीट मैपिंग, और यहाँ पे पास कर देंगे स्लैश, और यहाँ पे यूजर आईडी को ले लेते हैं यूजर आईडी एज ए पाथ वेरिएबल। तो देखिए डिलीट मैपिंग में यहाँ पे हमने यूज किया है। देन हम लोग डिक्लेयर करते हैं पब्लिक रिस्पॉन्स इंटिटी, और मेथड नेम देते हैं डिलीट यूजर। तो यहाँ देखिए डिलीट यूजर में सिर्फ एक पाथ वेरिएबल चाहिए, दैट मीन्स हम यूजर दें और हमारा क्या हो, हमारा डेटा डिलीटेड हो जाए, मतलब डेटा डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं @path वेरिएबल। और हमारा जो वेरिएबल का नेम है आप देख सकते हैं यूजर, तो यूजर का टाइप इसको डिक्लेयर कर लेते हैं हमारा इंटीजर। और इसका नाम रख लेते हैं यूजर आईडी। तो फ्रेंड हमारा ये देख सकते हैं हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं यहाँ देखिए रिस्पॉन्स के लिए, तो इंक्रीमेंट आर्गुमेंट। तो अभी हम लोग को पता नहीं है कि क्या रिटर्न करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं जेनरिक ले लेते हैं। तो यहाँ पे है ना, अब इसको हम लोग यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो रिटर्न से पहले क्या करते हैं, पहले ऑपरेशन कर लेते हैं डिलीट का।
तो यूज करते हैं डिलीट मेथड, हम लोग यूजर सर्विस में डिक्लेयर करके रखा है, तो यहाँ पे यूज करते हैं दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट डिलीट यूजर। और यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट यूजर, और इसका रिटर्न वॉइड है, मतलब ये कुछ भी रिटर्न करने नहीं जा रहा है। तो ये हमारा डिलीट यूजर हो गया। बट हमें रिस्पॉन्स चाहिए, दैट मीन्स हमें कंफर्मेशन मैसेज चाहिए कि डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कंफर्मेशन मैसेज चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे पहले से हम लोग एक एपीआई रिस्पॉन्स हम लोग यहाँ पे बना के रखा था, ताकि मैसेज के लिए और स्टेटस के लिए। तो अभी देखिए हम लोग इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एपीआई रिस्पॉन्स को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इन द केस ऑफ द डिलीशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे रिस्पॉन्स इंटिटी। और रिस्पॉन्स इंटिटी में हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे हमारा तो कोई स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं है, तो यूज कर लेते हैं यहाँ पे एज ए बॉडी न्यू एपीआई रिस्पॉन्स। और इसमें हम लोग पास करेंगे यहाँ पे देखिए फर्स्ट पैरामीटर हम लोग पास करेंगे। तो एपीआई रिस्पॉन्स में सबसे पहला पैरामीटर हम लोग मैसेज के लिए पास करेंगे, और सेकंड पैरामीटर हम लोग पास करेंगे स्टेट। सेकंड पैरामीटर हम लोग पास कर देंगे कि इसमें जो एपीआई रिस्पॉन्स है, दैट मीन्स हमारा जो ये कॉल होगा, अगर एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ तो ये हमारा अ, जब कॉल होगा तो यहाँ पे पास कर देते हैं जो ट्रू। और एपीआई रिस्पॉन्स के फर्स्ट पैरामीटर में हम लोग मैसेज के लिए यूज किया, तो यहाँ पे पास कर देता है यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। और साथ में यहाँ पे HTTP स्टेटस कोड के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यूज करेंगे HTTP स्टेटस डॉट ओके। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। कुछ मिसिंग है क्या, ओके यहाँ पे देखिए न्यू कीवर्ड मिसिंग है, ताकि हमारा ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और एंटिटी में हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दो पैरामीटर पास कर रहे हैं। एक पहला पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं एपीआई रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, एंड दूसरा पैरामीटर पास कर रहे हैं स्टेटस के लिए। तो फ्रेंड हमारा ये कंप्लीट हो गया है।